और हमेशा याद रखिए एक बात, आप यहाँ पर कितनी भी मेहनत कर रहे हैं एग्जामिनर को वो नहीं दिखेगा, बिलीव मी, उसको कभी नहीं दिखेगा। उसको सिर्फ और सिर्फ आपने पेपर में क्या लिखा है, कितना लिखा है, सिर्फ उसको ये दिखने वाला है, उससे वो जज करेगा। IAS IPS में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके दिन रात एक हो जाएंगे। सर ने जैसा बोला कि लास्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर हो सकते हो, मैं 6th अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। चलो बजट पे बात करते हैं। निर्मला सीतारमन ने क्या नया लाया है, ठीक है, तो आपसे पूछेंगे कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का नया कंसेप्ट लाया ना, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, तो उस पर पूछेंगे कि कैसे ये हेल्प करेगा एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट सर्वेस और पास्ट एफर्ट्स। तो अब आपको उस क्वेश्चन पे जब आप सोचेंगे, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया होगा उसको रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे, तो आप एक पेज का आंसर बना पाएंगे। और हमेशा याद रखिए एक बात, आप यहाँ पर कितनी भी मेहनत कर रहे हैं एग्जामिनर को वो नहीं दिखेगा, बिलीव मी, उसको कभी नहीं दिखेगा। उसको सिर्फ और सिर्फ आपने पेपर में क्या लिखा है, कितना लिखा है, सिर्फ उसको ये दिखने वाला है, उससे वो जज करेगा। फिर किसी ने एक दिन पढ़ के वो लिख कर आ गया हो या एक साल पढ़ के लिख कर आ गया हो, उसके लिए कोई फर्क नहीं है। तो आप उसी पे फोकस करिए जो एग्जामिनर को दिखना है, तो वो आपका आंसर दिखना है, आप आंसर पे फोकस करिए, कंपेयर करिए अपने आंसर्स को। पहले मैंने बताया क्वेश्चन सॉल्व करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरा कंपेयर करिए। देखिए हम लिखते हैं तो हमको पता नहीं रहता कि हमने कैसा लिखा है, अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है। जब हम उससे बेटर देखते हैं, बहुत अच्छा, तो हमको समझ में आता है कि यार हमने वाकई में गंदा लिखा है, ठीक है। और हमसे भी कोई गंदा लिखता है, जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि अपन इतना भैंस पानी में नहीं है, अपने से भी लोग नीचे हैं, ठीक है। तो जनरली मैं एसेस देखता था। अब एसे के बारे में बोलूँगा, एसे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एसे में टॉप स्कोर कितना आ जाता है, एनी गेस? ये तो 170 तो अब भी आ रहा है भाई, हमारे टाइम पे तो 145 155 ऐसे गोल्डन फिगर रहता था कि बस, ठीक है। मेरे 135 आए थे। और जीएस में टॉप स्कोर क्या है GS 1 में, एनी गेस? 110, 2 में, 3 में, 4 में। अब GS 1 में आपने कितनी मेहनत करी, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, वो नॉर्मन लीवी और वो पता नहीं, ठीक है। वो फिर 2 में आओ, दुनिया भर के आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिए हैं, बराबर है कि नहीं। और फिर आप ये पढ़ोगे इंटरनेशनल रिलेशंस। 3 में आ जाओ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक सर्वे, फलाना ढिमका, डिजास्टर मैनेजमेंट, और 4th में एथिक्स। यानी आपने एक सब्जेक्ट को कम से कम 1 महीना तो दिया ही है। इन चारों में आपने, और बाय द वे आपने उस पर राइटिंग प्रैक्टिस रोज कर रहे हो। क्लास में मैं समझता हूँ कि रोज सर एक आंसर तो लिखवा ही रहे होंगे, ठीक है। ये चारों पेपर में मैक्सिमम 110 120 आता है, ठीक है। लेकिन एस्से में अगर आपने सपोज 30 एस्से भी लिख दिए, तो आपका स्कोर कितना पहुंच जाता है डायरेक्टली? 140। यानी किसी भी GS पेपर से ज्यादा। समझ रहे हो भाई? आपको 110 तब पहुंचोगे जब आपका परफॉर्मेंस GS में, भाई मैं 110 तो बोल दिया, लेकिन 110 पहुंचना इतना आसान खेल को थोड़ी ना है। जब पेपर कंप्लीट करोगे, आप एवरेज आंसर लिखोगे, एवरेज या थोड़ा सा अबव एवरेज, तो आप पहुंचोगे। लेकिन एस्से में आप 140 तक पहुंच सकते हो अगर आपने उतनी ही मेहनत या उससे थोड़ी सी कम मेहनत की, तो बेनिफिट है ना। एस्से हम लोग बहुत नेगलेक्ट करते हैं, ये मेरी सबसे बड़ी गलती रही थी, ठीक है। और मेरी ही बैचमेट है, सलोनी सर की स्टूडेंट है, 18th रैंक आई थी, उसको ऐसे में 155 मिलते। मैं नंबर्स की बात इसीलिए कर रहा हूँ, मैं आपको फ़र्क बताता हूँ, उससे सब क्लियर हो जाएगा। मेरा रैंक था 151, ओके, और मेरा बैचमेट है रजत, उसका रैंक है 141। कितने रैंक ऊपर हुआ? 10, ठीक है। वो सिर्फ मेरे से 1 मार्क आगे था फाइनल स्कोर में। 1 मार्क और 10 रैंक, तो 10 मार्क कितना रैंक? एप्टीट्यूड। तो ऐसा जब फाइनल स्कोर आता है ना, तो 50 से 60 मार्क में टॉपर्स को छोड़ दो, टॉप 20 छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद टॉप 30-40 छोड़ दो, उसके बाद से मेरे ख्याल से 500 तक पकड़ लो। इतना है ना, 50 मार्क में या 40 मार्क में पूरा खत्म, लिस्ट खत्म 40 मार्क के अंदर। अब 40 मार्क आपको कहाँ से मिलेंगे? ऐसे से ही मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ। आप कितना ही रगड़ लो, और फर्क भी देखना, आप अभी अपने कलीग्स के साथ कंपेयर करना कि GS के आंसर में कितना फर्क है, कि आपके आंसर में और आपके आंसर में कोई ऐसा जमीन आसमान का फर्क नहीं होगा कि 1-2 पॉइंट इनने कम लिखे होंगे, उनने ज़्यादा लिखे होंगे, उनने दूसरे लिखे होंगे, उनने दूसरे एंगल से लिखे होंगे। कोई जमीन आसमान का डिफरेंस नहीं है। लेकिन ऐसे में आप देखोगे, ऐसे एक दूसरे का पढ़ के तो ऐसा लगेगा यार क्या बकवास लिखा, अरे क्या लिख दिया यार। तो ऐसे में जरूर फोकस करें और कंपेयर करें। कंपेयर किससे करें? जिनका अच्छा है। सर भी लेते होंगे ऐसे टेस्ट, तो ऑब्वियसली दिख जाता है किसने कैसा लिखा है। आप 2 पैरा पढ़ेंगे ना, 2 या 3 पैरा, उसमें से ही समझ में आ जाएगा कैसा लिखा है। तो देखो आप प्रिपेयर कर रहे हो और समझ में आ जा रहा, तो एग्जामिनर तो कई सालों से चेक कर रहा है, उसको पहले पैराग्राफ में समझ में आ जाता है कि ये कहाँ जा रहा है। तो पॉइंट नंबर 1, आप कम पढ़ें, ज़्यादा लिखें। पॉइंट नंबर 2, आप रिवाइज ज़रूर करें, ठीक है।